जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। आलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, ग्रामवासियों, भाई बंधुओं, माता पिता, नयनारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी लोग सत्संग वचन को सुनने के लिए आप लोग चैनल पे आते हो। हम आप लोग को बहुत बहुत मालिक से प्रार्थना करते हैं कि आप खुशहाल से रहो, आपकी हर इच्छा मालिक पूरा करें, आप मालिक की भक्ति करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, मानव जन्म को आप सफल बनाओ। देखो, आज का ये सत्संग का जो कार्यक्रम है, आज हम सभी लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परमात्मा साकार है कि परमात्मा निराकार है। कब परमात्मा को साकार कहा जाता है, कब परमात्मा को निराकार कहा जाता है, आखिर इसका भेद क्या है, इस पर आज हम सब लोग विचार करेंगे। आप सभी लोग सत्संग को पूरा सुनिए और सुन करके इस सत्संग को और लोगों के पास शेयर कीजिए, भेजिए। आप लोग बराबर सत्संग सुनते रहिए। देखो, हम वही बात करते हैं जो बातें आपको समझ में आ जाए। हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें समझ में आ जाए वैसे आपको भी समझ में आ जाए। जैसे एक मास्टर होता है, छोटे बच्चे को जब पढ़ाना शुरू करता है तो वह खुद बच्चों की तरह बुद्धि को अपना लेता है। सारे ज्ञान मास्टर के अंदर रहते हुए भी वह जब छोटे छोटे बच्चों को समझाना शुरू करता है तो छोटे बच्चे के स्तर पर चला जाता है। उसको ये आभास नहीं होता कि मैं इतना पढ़ लिख करके तब मास्टर की डिग्री पाया हूँ, मैं इन बच्चों की बोली भाषा में कैसे इतना गिर सकता हूँ। लेकिन नहीं, बच्चों को उठाने के लिए वो मास्टर छोटा बन जाता है, तभी बच्चों को सिखा पाता है। इसी तरह से हम सब लोग के अंदर यदि मालिक बहुत कुछ ज्ञान भी दे दे, फिर भी यदि हम लोग जीवों का भला करना चाहते हैं तो हम लोगों को सारे ज्ञान को ये सोचना चाहिए हम कुछ नहीं जानते। और जिनको अभी कोई परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको हम कैसे समझाएं। तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि उन्हीं की बोली भाषा में, उन्हीं की तरह हम लोगों को बनकर उनके बीच में रहकर परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। जब वो कुछ कहेंगे और कुछ हम कहेंगे तो हम दोनों का आपस में बराबर का संबंध हो जाएगा। तो वो भी बात कहने में हिचकेंगे नहीं और हम भी बात कहने में हिचकेंगे नहीं। तो एक दूसरे का जो प्रेम भाव ही बढ़ता जाएगा और सच्चाई जानने के लिए दोनों अग्रसर होंगे। वो कहेंगे भाई साहब आप हमको ये बात बताइए, हम कहेंगे भाई साहब आप ये बात हमको बताइए। तो यही जिक्र है। इसलिए आप जैसे हो वैसे हमको भी समझो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारे आपके बीच में अब परमात्मा के बारे में कुछ चर्चा हो रही है।
तो उस चर्चा को आप थोड़ा सुन लीजिए। देखो, आप एक मिट्टी ले लो, मिट्टी ले लो। जब मिट्टी महीन हो जाती है तो उस मिट्टी का यदि आप आकार बना देते हो, कोई भी आकार बना दो, तो मूर्त बना दो या हाथी बना दो, घोड़ा बना दो, कोई बर्तन बना दो, कुम्हार उसको चाक पे चढ़ा करके बना देता है। अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, बर्तन, घड़े सब बना देता है। आवा में डाल के पका देता है, उसको रंग देता है, कितना खूबसूरत लगने लगता है। अब वही मिट्टी है, अब उसको आकार दे दिया तो क्या हो गया, अब वो साकार हो गया। अब जब वो साकार हो गया तो उस मिट्टी में, यानी जो बर्तन बनाया उसमें आप पानी भी रख सकते हो, पहले के समय में हांडी बना दी जाती थी तो लोग उसी में जो है चावल डाल के पका लेते थे, खिचड़ी बना लेते थे। क्योंकि हांडी जो है वह आग से पक चुकी है, इसलिए आग को वह बर्दाश्त कर लेती है और जो कुछ भी उसके अंदर रहता है उसको वो पका देती है। तो कोई भी चीज़ का जब आकार सामने आ जाता है, बन जाता है, तो वो साकार हो जाता है। जब उसके आकार को फोड़ दिया जाता है, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है, महीन कर दिया जाता है, तो फिर उसका आकार खत्म हो जाता है। कहें भाई अभी निराकार है, अभी इसका कोई आकार नहीं है। अब मिट्टी का घड़ा बना, घड़ा फोड़ दिया तो घड़े का आकार खत्म हो गया। मिट्टी की मूर्त बना गई, उसका आकार बन गया, तो उस आकार बन गया तो कहोगे अब ये मूर्ति है, उसका कोई नाम भी रख दिया। लेकिन उसको फोड़ दिया तो नाम भी खत्म हो गया और उसका आकार भी खत्म हो गया। तो लेकिन ये कहा जाता है कि परमात्मा न साकार है और न निराकार है। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं, परमात्मा न साकार है न परमात्मा निराकार है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, इस पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन प्रेमियों, इस बात को आप समझ लो, जो चीज़ बनाकर आकार दे दी जाती है और जो चीज़ आकार बन जाने के बाद बिगाड़ दी जाती है, वह परमात्मा नहीं है। महात्मा इसी बात को आपको समझाना चाहते हैं, कि परमात्मा न आकार में है और न निराकार में है। वो इस बात को समझाना चाहते हैं कि जिस चीज़ को, जिस घड़े को आप बना सकते हो तो उसका आकार आपने दे दिया और उस घड़े को बिगाड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो उसका आकार खत्म हो गया, निराकार हो गया। तो परमात्मा इसमें नहीं है। परमात्मा इसमें नहीं है कि परमात्मा को आप साकार बना दो फिर परमात्मा को आप निराकार बना दो। इसलिए ये कहा जाता है कि परमात्मा न साकार है और न निराकार है। यानी आप जिस अनुसार सोचते हो कि परमात्मा ऐसा है, जैसे आप अपने को सोचते हो कि हम इस रूप में हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते यह रूप खत्म हो जाएगा। तो बाद में कोई पूछेगा भाई इनका स्वरूप, कहोगे भाई इनका स्वरूप अब नहीं है। पहले इस रूप में ये थे लेकिन अब नहीं। यानी अब आप पहले साकार में थे लेकिन अब साकार में नहीं है। अब आप निराकार हो गए, आपका आकार खत्म हो गया। इसी बात को समझना चाहिए कि परमात्मा जैसे इंसान आकार धारण करता है, साकार स्थिति में आता है, लेकिन एक दिन वह निराकार स्थिति में हो जाता है, परमात्मा ये नहीं है। यानी परमात्मा साकार स्थिति में और निराकार स्थिति में, यानी परमात्मा को कोई साकार बना दे या परमात्मा को फिर निराकार बना दे, तो इस स्थिति में परमात्मा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा का न जन्म होता है न परमात्मा का मरण होता है। यानी परमात्मा न शरीर धारण करता है न शरीर को परमात्मा त्यागता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, जिस चीज़ को आप साकार समझते हो और जिस चीज़ को आप निराकार समझते हो, यह दोनों से वो परमात्मा अलग है। इसलिए उसको कहते हैं वह परमात्मा शाश्वत सत्य है।
अपरिवर्तनशील है, निश्चल है, अडोल है, वो परमात्मा है। तो बात तो आप समझ लो कि परमात्मा का जो स्वरूप है वह शाश्वत है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो शाश्वत है, कभी वह स्वरूप उसका बदलता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में वह परमात्मा का स्वरूप बदल नहीं सकता। किसी भी स्थिति में परमात्मा डावाडोल नहीं हो सकता, इसलिए उसको स्थिर प्रगस्य कहा जाता है। वह स्थिर रहता है, यानी वह डावाडोल नहीं होता, डावाडोल नहीं होता। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो साकार और निराकार, यानी आपका जो समझने का भाव है साकार और निराकार, जो बनाया जाता है और बिगाड़ा जाता है, जो जन्म लेकर साकार होता है और मृत्यु होने पर निराकार हो जाता है, वैसा स्वरूप परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का वैसा स्वरूप नहीं है। इसलिए परमात्मा को ये कहा जाता है कि वह इन तत्वों से, यानी जो ये तत्व हैं, जिन तत्वों से आप शरीर धारण करते हो, शरीर को त्याग देते हो, इन तत्वों से परमात्मा अलग है। यानी यह उसके तत्व की शरीर नहीं है। तब आप कहोगे कैसी शरीर है? जैसे आप ये सोच लो, एक मूर्त बनाई गई, तो कोई मूर्त तांबे की बना दी गई, और कोई मूर्त लोहे की बना दी गई, कोई मूर्त कांसे की बना दी गई, कोई मूर्त मिट्टी की बना दी गई, कोई मूर्त पत्थर की बना दी गई। आप ये सोचो, ये जितनी मूर्तियां बनाई गई हैं, कोई तांबे की, कोई लोहे की, कोई पत्थर की, कोई सोना की, कोई चांदी की, आखिर मूर्त का आकार दिया गया ना। आखिर लोग ये कहेंगे भाई ये किसकी मूर्ति है? तो कोई कहेगा भगवान की मूर्ति है, कोई कहेगा ये इस भगवान की मूर्ति है, लेकिन और कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब कोई पूछेगा ये किसकी मूर्ति है, तब कोई कहेगा भाई ये तांबे की मूर्ति है, कोई कहेगा ये पत्थर की मूर्ति है, कोई कहेगा ये सोना की मूर्ति है, कोई कहेगा ये चांदी की मूर्ति। यानी वह मूर्त जिन तत्व से बनाई गई है, तब उसके बारे में कहा जाता है, तब उसके बारे में कहा जाता है परमात्मा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा इन तत्वों से, ये जो तत्वों के द्वारा बनाई गई साकार और निराकार है, इन तत्वों से परमात्मा अलग है। यानी इन तत्वों से जो साकार और निराकार बनता है उससे परमात्मा अलग है। यानी परमात्मा जो है इन तत्वों में नहीं है, इसलिए उसको निहतत्व कहा जाता है। इसलिए उस परमात्मा को निहतत्व कहा जाता है। वह परमात्मा निहतत्व स्वरूप है, यानी तत्व से वो अलग है। तो आप समझ गए कि जितने भी तत्व हैं, जैसे धरती है, आसमान है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सारे तत्व हैं। फिर तत्व और समझ लो, ज्ञानेंद्रियाँ जो 5 हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये भी तत्व हैं। इनके विषय जो 5 हैं ये भी तत्व हैं। ऐसी 5 तत्व और 25 प्रकृति, ये सभी तत्व के रूप में है। तत्व को ही प्रकृति कहा जाता। कहते हैं कि ये सब तत्व ही हैं जिसके रूप को बनाया जाता है और जिसके रूप को बिगाड़ा जाता है। इसलिए इनको माया का स्वरूप कहा जाता है कि यानी बना दिया जाएगा फिर बिगाड़ दिया जाएगा। इन तत्वों से हर चीज़ को बना भी दिया जाएगा फिर बिगाड़ भी दिया जाएगा। इसलिए जब बना दिया जाता है तो परमात्मा साकार हो जाता है, और जब बिगाड़ दिया जाता है तो परमात्मा निराकार हो जाता है। इसलिए कहा कि जो निर्गुण सो सरगुण कैसे। कहते निर्गुण है कब? कहते हैं वह निर्गुण कब है? जब इन तत्वों से अलग है। अब सरगुण कब है? जब वह इन तत्वों में है, इन तत्वों में है। कहे जो निर्गुण सो सरगुण कैसे? कहे ज्यों हिम जलद बिलग नहीं जैसे। कहते इस तरीके से
निर्गुण और सरगुण का भेद बताया। तो परमात्मा निराकार और साकार इन तत्वों के द्वारा दिखाई पड़ता है। इन तत्वों के द्वारा बताया जा रहा है कि परमात्मा साकार है और परमात्मा निराकार है। साकार और निराकार इसलिए कहा जाता है कि जब तत्व का आकार दिया जाएगा तो साकार, और जब तत्व को अविघटन कर दिया जाएगा, तत्व को विक्षिप्त अलग कर दिया जाएगा, तो परमात्मा निराकार। लेकिन जो शाश्वत परमात्मा है, जिसको सत्य कहते, शाश्वत सत्य का मतलब हमेशा वो सत्य है, वह परमात्मा इन तत्वों से अलग है। उसके स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी परिवर्तन नहीं होता उसके स्वरूप में। इसलिए वह इन तत्वों में घुल नहीं सकता, इन तत्वों में मिल नहीं सकता, इसलिए उसको शाश्वत सत्य अविनाशी कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को साकार और निराकार से अलग रखा जाता है। यानी इन गुणों के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा जब परमात्मा को साकार और निराकार दर्शाया जा रहा है, तो महात्मा परमात्मा को इन तत्वों से अलग करके, यानी साकार और निराकार से अलग करके कहते हैं न परमात्मा साकार है और न परमात्मा निराकार है। लेकिन परमात्मा है, वह शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है और उसका स्वरूप है। लेकिन वह स्वरूप इन तत्वों से हम बता नहीं सकते। इन तत्वों के आकार में उसको हम बता नहीं सकते। पृथ्वी के आकार में नहीं बता सकते, धरती के आकार में नहीं बता सकते, जल के आकार में नहीं बता सकते, हवा के आकार में नहीं बता सकते, अग्नि के आकार में नहीं बता सकते, आँख, कान, नाक, जबान, जीव, इन सब के आकार में नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं। तो इन तत्वों में परमात्मा का वो स्वरूप नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इन तत्वों के द्वारा हम परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। इन तत्वों के द्वारा परमात्मा का मिलान नहीं किया जा सकता। परमात्मा सत्य है, वह शाश्वत है। जब हम इन तत्वों से अलग हो करके उधर पहुँचते हैं तो परमात्मा का जो निज स्वरूप है वह हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। तब कहते हैं कि हम परमात्मा है, उसको हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन कोई कहे किसके आकार का है, तो महात्मा इसलिए उस पर बयान नहीं करते कि वह झूठा साबित हो जाएगा कि वह मालिक है। उस मालिक को हम किसी चीज़ से तौलने लगे तो झूठा हो जाएगा। उस मालिक को हम धरती से तौल दें, उस मालिक से हम अग्नि से तौल दें, उस मालिक को आसमान से तौल दें, उस मालिक से इन विषय विकारी इंद्रियों से तौल दें, तो यह झूठा साबित हो जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से सुना नहीं जा सकता, इन वाणी से उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा है, शाश्वत सत्य है, दिखाई पड़ता है। परमात्मा बोलता है, ये नहीं है बोलता नहीं है, डोलता नहीं है। परमात्मा सब कुछ करता है। कहते यही सब भांति अलौकिक करनी उमा तासु चैतना बरनी। कहते उसकी सारी करनी अलौकिक है। अलौकिक का मतलब ये होता है कि इन आँखों से आप उसको देख नहीं सकते, इन कानों से आप उसके बारे में सुन नहीं सकते, इन जबान से उसके बारे में आप बयान नहीं कर सकते, इन पैरों से उसके पास चल नहीं सकते, इन हाथों से उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कहा बिनु पद चलें सुनई बिनु गाना, बिनु कर करें करम विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। इसका मतलब महापुरुष समझाते हैं, अपने अपने तौर तरीकों से समझाना चाहते हो। जितने भी महात्मा सब परमात्मा को देखें, जितने भी महात्मा हुए, संत हुए, फकीर हुए, सबने परमात्मा को अपनी आंखों से देखा, उस स्वरूप में देखा। लेकिन उसका उन्होंने यहाँ बयान इसलिए नहीं किया कि इस वाणी से उसका बयान नहीं होता, यह तत्वों की चीज़ों से बयान नहीं किया जा सकता।
सिर्फ उन्होंने इशारा किया कि परमात्मा है। कैसा है? कहते हैं इसलिए कहा कि यदि देखना चाहते हो परमात्मा को तो एक उन्होंने नमूना बताया, अरे जो महात्मा आते हैं, संत आते हैं, उन्हीं के रूप को देख लो, समझ जाओगी परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान भी यही कहते हैं कि मैं भी जब मुझको देखना है तो मनुष्य रूप में संतों को देख लो। उन्होंने एक इशारा कर दिया, इतना इशारा करके चुप हो जाते हैं, इतना इशारा करके वो चुप हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा निराकार और साकार दोनों से अलग है, शाश्वत सत्य है, अविनाशी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो प्रेमियों, इस बात को समझना चाहिए, निराकार और साकार के आपस में तर्क वितर्क में नहीं रहना चाहिए, तर्क वितर्क में नहीं रहना चाहिए। इस बात को हमेशा विचार करो, समझना चाहिए। उसी का रूप हमारी आपकी आत्माएं हैं, परमात्मा का ही स्वरूप हमारी आपकी आत्माएं हैं। यदि स्वरूप न होता, आत्मा का रूप न होता तो उसको कहा नहीं जाता, उसका स्वरूप न होता तो कहा नहीं जाता। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब बच्चा तुम्हारी आंखों से वो बातें नहीं समझ में नहीं दिखाई पड़ रही तो कह दिया निराकार है, लेकिन जब देख लिया तो कह दिया नहीं, ये पहले जितना हमने बयान किया ये गलत